अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं। जमा चारुम मज़मून हाल इंशाअल्लाह। सबक का उन्वान है हवा। तो आज इस सबक हवा के बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। आइए ये करके देखें। एक तश्तरी लीजिए, तश्तरी आपको दिखाई दे रही है। तश्तरी लीजिए, उसके अंदर एक मोमबत्ती खड़ा कर दीजिए, थोड़ा मोम टपकाइए, उसके ऊपर मोमबत्ती खड़ा कर दीजिए। फिर पानी डालिए, पानी हल्के से डालना वरना मोमबत्ती गिर जाएगी। फिर पानी हल्के से डालिए इसमें। उसके बाद मोमबत्ती को जलाइए। मोमबत्ती जलने के बाद एक कांच का गिलास लीजिए। कांच का इसलिए कि आपको दिखाई दे अंदर का क्या हाल हो रहा है। अगर स्टील का लेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कांच का गिलास लीजिए और मोमबत्ती जो जल रही है उसके ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर तक मोमबत्ती जली और उसके बाद फिर वो बुझ गई और बाहर का जो पानी रखा हुआ था वो गिलास के अंदर घुस जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि मोमबत्ती बुझ गई लेकिन अंदर पानी चला गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि हवा का एक जूस जलने में मदद करता है। हवा में एक ऐसी गैस शामिल है जो जलने में मदद करती है। तो जब हमने मोमबत्ती को जलाया तो मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने मोमबत्ती को कैद कर दिया, अब कैद करने के बाद इस गिलास के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी, हवा का जो जूस था, तब तक मोमबत्ती जलती रही। लेकिन जैसे ही इस गिलास के अंदर मौजूद हवा खत्म हो गई या ऑक्सीजन खत्म हो गई तो मोमबत्ती बुझ गई और हवा जो खाली हो गई, इसके अंदर पहले हवा थी तो हवा तो जल गई। हवा जलने के बाद उसमें की जो ऑक्सीजन जल गई तो वहां पर जगह खाली हो गई। तो उस खाली जगह को भरने के लिए पानी जो अपने आप गिलास के अंदर चढ़ जाएगा। ठीक है। तो जितनी इसके अंदर हवा थी उतना पानी इसके अंदर चढ़ेगा। यानी हवा ने जितनी जगह घेरी थी, ऑक्सीजन ने जितनी जगह घेरी थी, उतना हिस्सा पानी गिलास के अंदर चढ़ जाएगा। और आप इसको अगर घर में करके देखना चाहते हैं तो पेरेंट्स की मदद से ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं कि किस तरह से जो तश्तरी में जो पानी था, सासर में जो पानी था, वो गिलास के अंदर कैसे गया और मोमबत्ती कैसे बुझ गई। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। और अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया और बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसा ही हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे लिख कर बताइए कि हमने सर ये एक्सपेरिमेंट किया और जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जलने में मदद करने वाले हवा के उस जूस को ऑक्सीजन गैस कहते हैं, जो मैंने पहले बताया ना। तो जलने में मदद करता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो कोई चीज़ नहीं जलेगी। और एक गैस आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जलने में मदद नहीं करती बल्कि वो खुद जलती है। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करती है। जमीन की फिजा हवा के जरिए बनी है। नीचे दी हुई शक्ल में दायरा यानी हवा है। इस दायरे के 5 मसावी हिस्से करें तो इनमें से एक हिस्से के मसावी ऑक्सीजन हवा में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो जमीन के हिस्से के, हाँ जमीन है, उसके हिस्से किए गए 5 हिस्से किए गए तो इसमें से एक हिस्सा जो है ऑक्सीजन का है। और ये ऑक्सीजन हमको कुदरती तौर पर मिलती रहती है। एक तो हवा में ऑक्सीजन शामिल है, उसके अलावा पेड़ पौधे जो है वो भी हमको दिन में ऑक्सीजन देते हैं। जितने पेड़ ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है। तो एक हिस्सा ऑक्सीजन है और बाकी 3 हिस्से अलग अलग गैस है। हवा में ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैसें भी होती है। ये दूसरी गैसें कौन सी है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा के अंदर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें होती है। उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तनफ्फुस और एहतराक के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाती है। तनफ्फुस यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। हम नाक के जरिए हवा को अंदर लेते हैं और नाक के जरिए हवा को छोड़ते हैं। तो ये हवा लेने को और छोड़ने को कहते हैं तनफ्फुस। क्या कहते हैं? तनफ्फुस। और दूसरा लफ्ज यहाँ पर आया एहतराक। एहतराक का मतलब कि जलने का अमल, यानी किसी चीज को आप जला रहे हो तो उसको कहेंगे एहतराक का अमल हुआ। तो जलने के लिए यानी कोई भी चीज आप जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, घास जला रहे हैं, कपड़ा जला रहे हैं, कागज जला रहे हैं, तो उस वक्त चलने में मदद करने के लिए
हवा के अंदर की जो ऑक्सीजन है वो मदद करती है। ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो कोई चीज सही से जलेगी नहीं। ठीक है, हमने मोमबत्ती को जलाया था, जल रही थी, लेकिन जैसे गिलास हमने उसके ऊपर औंधा रख दिया, वो मोमबत्ती बुझ गई क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। ठीक है, तो हमारे तनफ्फुस के लिए यानी हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने में हवा काम आती है, और एहतराक के लिए जलने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। तो हम भी जो जिंदा है ऑक्सीजन की वजह से जिंदा है। हम जब सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन आती है, वो ऑक्सीजन फेफड़े में जज्ब होती है, फेफड़े के अंदर मौजूद जो भी खून को साफ करना वो दिल तक जाता है। तो ऑक्सीजन की वजह से हमारा खून साफ होता रहता है और हमको ताकत मिलती रहती है। और जब वो ऑक्सीजन पूरी जिस्म के अंदर घूमनियात खत्म हो जाती है तो वो ऑक्सीजन बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारे किसी काम की नहीं। तनफ्फुस और एहतराक के अलावा आपको हवा के और कौन से इस्तेमाल मालूम है? तो जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन हवा और सांस लेने के काम आती है और जलने में मदद करती है। तो और कौन सी चीज़ों में काम आती है हम देखते हैं। आप जानते हैं कि सोडा वाटर में से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यही गैस कम तनासुब में हवा में भी रहती है, यानी कि ऑक्सीजन तो है ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा के अंदर मौजूद है, लेकिन बहुत कम तनासुब में मौजूद है। आपने ये सीखा है कि नबातात सूरज की रोशनी हवा और पानी से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। बगैर सूरज की रोशनी के पौधे सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। उनको रोशनी मिली, हवा मिली और पानी मिले तो पौधा जल्दी बढ़ता है। ग़िज़ा की तैयारी में नबातात हवा की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। पौधे लगाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि पौधे क्या करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए तो बेकार है गैस, लेकिन ये गैस नबातात के काम आती है। नबातात इस गैस के ज़रिए अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी हमारी गंदी जो सांस है, हमारे नाक से निकली जो गंदी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ले लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन हमारे फ़ायदे के, तो यानी पौधे जो है, पेड़ पौधे जो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो वो लोग हमको ऑक्सीजन देते हैं, और नबातात को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो नबातात जो है सूरज की रोशनी, हवा और पानी से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, और उस ग़िज़ा की तैयारी में कार्बन डाइऑक्साइड उनको काम आती है, जो कि हम छोड़ते हैं। हमारे सांस छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की काम आती है। और पौधे जो गैस छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन होती है जो हमारे काम आती है। तो हम एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है। गिलास में बर्फ़ डालने पर गिलास ठंडा होकर गिलास की बैरूनी सतह पर पानी के कतरे जमा हो जाते हैं, यानी हवा में पानी भी गैस की शक्ल में मौजूद है। मैंने बच्चों को कहा था कि बच्चों आप क्या करना, आप चौथी जमात में पढ़ते हो, आपके घर में पहली जमात वाला, दूसरी जमात वाला अगर बच्चा है तो उसको बोलना कि मैं जादू दिखाता हूँ। बोलना कि मैं बगैर कुछ किए मेरे जादू को आप देखो। फ्रिज में से बोतल निकालना, उसको रख देना, बोलना देखो इस बोतल के बैरूनी सतह पर कोई पानी के कतरे नहीं। मैं बोतल खोलूँगा नहीं, लेकिन मैं एक जादू करूँगा और आपको बोतल के ऊपर बहुत सारे पानी के कतरे नज़र आएंगे। ये मेरे जादू से हुआ। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है, हम लोग ऐसे करते हैं। फिर मैंने बच्चों को पूछा कि बच्चों, मैंने तीसरी जमात में बताया था कि फ्रिज में से बोतल निकालने के बाद बोतल के बाहर पानी कैसे आ जाता है, पानी इसमें से बहना क्यों शुरू होता है। तो ये मैंने बात बताई थी। कितने लोगों को याद है? तो तकरीबन सभी बच्चों ने मुझे बताया कि हमारे आसपास आबी बुखारत मौजूद है। जब हम फ्रिज में से बोतल निकालते हैं वो ठंडी होती है, तो हमारे आसपास जो आबी बुखारत है जो हवा में फैले हुए हवा में, वो बुखारत जब ठंडी बोतल से टकराते हैं तो वो बुखारत पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए बोतल खोले बगैर, बोतल में कोई सुराख हुए बगैर हमको बोतल के ऊपर पानी नज़र आता है। वो बोतल के अंदर का पानी नहीं, बल्कि हवा में मौजूद बाहर जो आबी बुखारत है वो ठंडी बोतल से टच होते हैं और पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यानी हमारे हवा में पानी भी मौजूद है, लेकिन गैस की शक्ल में। जब हम चाय गर्म करते हैं, खाना पकाते हैं, तो देखो बर्तन में से भाप निकलती है। बहुत सारे बच्चे इसको कहते हैं धुआं निकल रहा, खाने में से धुआं निकल रहा। तो
सालन का बर्तन हो, दाल का बर्तन हो या चावल का बर्तन हो, उसमें से जब खोलने के बाद जो धुआं निकलता है वो धुआं नहीं होता है, वो आबी बुखारत होते हैं, पानी के कतरे होते हैं गैस की शक्ल में। ठीक है, धुआं जो होता है उसको अगर आपने उसके ऊपर हाथ रखा तो धुआं आपके हाथ से टकरा कर साइड से निकल जाएगा, लेकिन आपके हाथ में कोई भी नमी महसूस नहीं होगी। भाप की पहचान ये है कि भाप निकल रहा है, धुएं की तरह दिखता है। भाप के ऊपर अगर आप हाथ रखोगे, ज़्यादा करीब नहीं, थोड़ा दूर हाथ रखोगे, करीब रखेंगे तो आपको चटका लगेगा, थोड़ा दूर रखना है। भाप आपके हाथ से टकराएगी और टकराने के बाद आपके हथेली में पानी के कतरे आ जाएंगे, आपकी हथेली गीली हो जाएगी। तो इससे मालूम पड़ता है कि हवा में पानी गैस की शक्ल में मौजूद है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। लेकिन हवा में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है। इस दायरे के अंदर देखिए, ये पूरा जितना भी नीला नज़र आ रहा है ये पूरी नाइट्रोजन गैस है, और ये थोड़ी ठंडी होती है। गर्मी के मौसम में कार में, बस में, बाइक में हवा जो भरते हैं, जो बाहर हमारे हवा फैली वो हवा नहीं भरते हैं, बल्कि नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन को जो है टायर में भरा जाता है कि टायर गर्मी में फटे नहीं, ठंडा रहे। तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये थोड़ा पैसे में मिलती है। बाकी दूसरी जो हवा हम भरेंगे नाइट्रोजन के अलावा कोई और हवा भरेंगे तो हमको फ्री में हवा भर के देगा, लेकिन नाइट्रोजन का आपको पैसा देना पड़ता है। इससे टायर थोड़ा ठंडा रहता है। गर्मी में रोड जो गर्म होती है तो उससे टायर फटता नहीं, तो इसलिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रोजन हवा में कि देखो कितनी सारी है, उसमें से ऑक्सीजन इतनी है, और ये जो पीला आपको दिख रहा है इसके अंदर सारी गैसें आती, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसें हैं जो ये सब इतने पीले वाले हिस्से में नज़र आती है। हमारे इंसान के लिए ये ऑक्सीजन गैस इतनी है, और ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है। ठीक है, ऐसी कई गैसें हवा में पाई जाती है, यानी हवा कई गैसों का आमेज़ा है। हम हवा सिर्फ हवा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत 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 सारी गैसें शामिल है, कोई ज़्यादा तो कोई कम। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर गैस की बात की जाए तो नाइट्रोजन गैस है। सवाल आपको आ सकता है कि हवा में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, तो आपको जवाब देना है नाइट्रोजन। ठीक है, अब अगर एक दायरे की मदद से हवा को दिखाया जाए तो इसमें गैसों का तनासुब शक्ल में बतावे तनासुब में से होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं शक्ल में, ये जो फेरोजी सियान कलर है ये नाइट्रोजन है, और ये जो ऑरेंज कलर ये ऑक्सीजन है, और ये जो येलो कलर है इसमें दूसरी सब गैसें आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी गैस में आती है। क्या आप जानते हैं कारखाने, सवारियों, अंगेठियों और दूसरी वजूहात की बिना पर ईंधन के जलने से धुआं निकलता है, ये धुआं भी हवा में शामिल हो जाता है। तो देखिए यहाँ रिक्शा चल रहा है, या कार चल रही है, यहाँ खाना पका रहे लकड़ी जला के, यहाँ कारखाने, तो ये सब जो धुआं है ये धुआं निकलता है और ये भी हवा में शामिल हो जाता है। तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने में हवा के साथ साथ ये धुआं भी हमारे अंदर जाता है, और धुएं के अंदर जो है जलने के बाद जो बारीक बारीक इसमें जर्रे होते हैं काले रंग के कार्बन, वो हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में दाखिल होता है, जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जो गाड़ी धुआं फेंकती है उसके ऊपर चालान कटता है। अगर कोई गाड़ी चल रही है इसमें बहुत सारा धुआं निकल रहा है तो ट्रैफिक पुलिस उस गाड़ी को जब्त कर सकता है, उस पर चालान मार सकता है कि भाई ये गाड़ी में से बहुत धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो धुआं बहुत नुकसान पहुंचाता है। दिल्ली में इतना धुआं है कि पिछले कुछ सालों में धुआं इतना हो गया था कि दिल्ली वालों को मना किया गया था एक दिन गाड़ी चलाए, एक दिन गाड़ी ना चलाए। तो इस तरह से एक दिन सड़कों पे गाड़ी दिखेगी, एक दिन नहीं दिखेगी, इस तरह से पोल्यूशन थोड़ा कम होगा। तो ये हवा जो है हवा को आलूदा करता है, पोल्यूशन फैलाता है, ये बहुत हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह। अब हम देखते हैं आखिर में हमने क्या सीखा। हवा हमारे अतराफ पाई जाती है, जो मैंने पहले कहा, खाली नज़र आने वाली जगहों में भी हवा मौजूद होती है। कोई बर्तन खाली रखा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें खाने पीने की चीज़ नहीं, मतलब इसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं, इसमें हवा मौजूद है। ज़मीन के तरफ हवा का गिलाफ है, इसे फिज़ा कहते हैं। ज़मीन के करीब हवा की तह मोटी होती है जबकि ऊपर की तह पतली होती है। हवा कई गैसों का आमेज़ा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारत हवा के बुनियादी अज्जा है। और बहुत सारी कौन कौन सी गैसें हैं ये आपको बड़ी जमातों में पता चलेगा। तो